ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई, बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। वो ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए, माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा था इन्हें पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर काली पोत करके उसको गधे पर बैठा करके चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा, सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप काली पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीत और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। और ये ब्राह्मण गए, दूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से कालीत स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीत पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको? मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतूं।